नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे हाइपोटेंशन यानी कि लो बीपी के बारे में। लो बीपी क्यों होता है, इसके क्या लक्षण होते हैं और इसके उपचार के बारे में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी वाले बटन पर भी क्लिक कर दें ताकि हमारे वीडियो के जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुँच सकें। हमारे शरीर का जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है वह होता है 120/80 mm ऑफ Hg, यानी कि हमारा जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो 120 होना चाहिए और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो 80 होना चाहिए। यदि हमारा ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक 90 और जो डायस्टोलिक है वो 60 से कम हो तो फिर उसको हम बोलते हैं हाइपोटेंशन या लो ब्लड प्रेशर। लो ब्लड प्रेशर यदि अचानक से यदि आपका बीपी फॉल होने लगे तो उसके मुख्यतः 4 कारण होते हैं। पहला हो गया कार्डियोजेनिक शॉक, यानी कि यदि आपको कार्डियक अरेस्ट हो जाए या हार्ट अटैक आ जाए तो उस कंडीशन में भी अचानक बीपी लो हो जाता है। दूसरा होता है न्यूरोजेनिक शॉक, यानी कि यदि हम बहुत ज़्यादा अवसाद, चिंता या बहुत ज़्यादा तनाव की स्थिति में हो तो उस कंडीशन में भी बीपी अचानक लो हो सकता है। तीसरा होता है हाइपोवॉल्यूमिक शॉक, यानी कि अचानक से हमारे शरीर में ब्लड लॉस हो जाए, जैसे कि एक्सीडेंट वगैरह से अचानक बहुत सारा ब्लड हमारे शरीर से निकल जाए, या हमें लगातार उल्टी या दस्त हो रहा हो तो उसके वजह से भी हमारे जो शरीर का पानी है, जो इलेक्ट्रोलाइट्स है वो बाहर निकल जाता है, तो उसके वजह से भी हाइपोटेंशन या लो बीपी हो सकता है। चौथा जो कारण है उसमें है एनाफाइलेक्टिक शॉक का होना, जैसे कि किसी कीड़े के काटने के वजह से या किसी दवाई के एलर्जी की वजह से या किसी भी चीज़, किसी वस्तु की एलर्जी की वजह से एनाफाइलेक्टिक शॉक हो जाता है, जिससे अचानक हमारे शरीर का बीपी है वो लो हो जाता है। तो वो एक बहुत ही सीरियस कंडीशन होता है, उसमें तुरंत इलाज की आवश्यकता पड़ती है, नहीं तो मरीज़ की जान भी जा सकती है। तो एनाफाइलेक्टिक शॉक की वजह से भी बीपी अचानक लो हो सकता है। बीपी की दवाई की वजह से यदि कोई मरीज़ बीपी का दवाई ले रहा है या उसका डोज ज़्यादा हो गया, ज़्यादा मात्रा में उसने बीपी की दवाई ले ली हो तो उसकी वजह से भी बीपी लो हो सकता है। यदि आपको लो बीपी की समस्या लगातार बनी हो, बहुत लंबे समय से आपको लो बीपी की समस्या हो, आपका बीपी जो है 90 और 60 mm ऑफ Hg से कम हो, लेकिन आपके शरीर में किसी भी प्रकार का लक्षण ना हो, तो वह एक सामान्य कंडीशन है, इसमें ज़्यादातर इलाज की आवश्यकता नहीं पड़ती। यदि आपको लंबे समय से लो बीपी हो और उसके साथ में कुछ आपको लक्षण भी हो तो उसमें कुछ सामान्य इलाज से यह ठीक हो सकता है, इसमें ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। यह हमारे शरीर में पानी की कमी की वजह से या खून की कमी की वजह से हो सकता है। लो बीपी होने पर हमारे शरीर में जो लक्षण दिखाई पड़ते हैं उसमें चक्कर आना, सिर दर्द होना, उल्टी जैसे लगना, थकान लगना, कमजोरी लगना, ये सभी लक्षण दिखाई पड़ सकते हैं। यदि आपको लो बीपी के साथ में हार्ट से संबंधित लक्षण दिखाई दे, जैसे कि सीने में तेज़ दर्द होना, सीने में दर्द के साथ साथ गर्दन और कंधे में दर्द होना, सीने में जलन होना, अचानक बहुत ज़्यादा पसीना आना, ये लक्षण दिखाई पड़े तो आप तुरंत अपने जो हृदय रोग विशेषज्ञ हैं उनके पास जाकर इलाज कराएं, जांच कराएं। यदि न्यूरोजेनिक शॉक हो, यानी कि तनाव या चिंता की वजह से हो, तो उसके लिए आप जो साइकियाट्रिस्ट हैं उनके पास जाकर जांच कराएं या जो न्यूरोलॉजिस्ट हैं उनके पास एक बार जांच अवश्य कराएं। यदि अचानक
हमारे शरीर का जो फ्लूइड है उसका लॉस हो गया हो या ब्लड लॉस हो गया हो, तो उस कंडीशन में भी तुरंत उपचार की आवश्यकता पड़ती है। तो आप तुरंत किसी हॉस्पिटल में जाकर अपना जांच कराएं। यदि किसी चीज़ से आपको एलर्जी हुई हो, उसकी वजह से अचानक जो ब्लड प्रेशर है वो लो हो गया हो, तो उस कंडीशन में भी तुरंत इलाज की आवश्यकता पड़ती है। इसमें डॉक्टर्स जो हैं एड्रीनलिन, डेक्सामेथासोन या हाइड्रोकॉर्टिसोन आदि का इंजेक्शन लगाते हैं, जिससे तुरंत जो है ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है। यदि बीपी की दवाई का डोज ज़्यादा होने की वजह से बीपी लो हो गया हो, तो उसके लिए आप जो बीपी की दवाई है उसको कुछ दिन के लिए बंद कर दें। उसके बाद बीपी जब आपको नॉर्मल हो जाए तो फिर आप कम मात्रा में बीपी की दवाई लेना स्टार्ट कर लें, तो जो लो बीपी की समस्या है वो ठीक हो जाएगी। यदि आपको लंबे समय से लो बीपी की समस्या हो, आपका ब्लड प्रेशर 90 और 60 से कम हो, साथ में आपको कुछ लक्षण दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि आपको कमज़ोरी सा लगता है, थकान लगता है, चक्कर चक्कर लगता है, तो उस कंडीशन में आपको कुछ जांच जैसे कि हीमोग्लोबिन की जांच इत्यादि करानी चाहिए। और यदि आपका हीमोग्लोबिन कम है तो हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए कुछ आयरन टॉनिक्स वगैरह लें। और यदि आपको कुछ दिनों पहले उल्टी और दस्त की समस्या हुई हो और उसकी वजह से आपका जो ब्लड प्रेशर लो हो, तो उसके लिए आप ORS का घोल लें, उसको डेली पिएं, या फिर आप नमक को पानी में घोल कर भी पी सकते हैं। पानी ज़्यादा मात्रा में पिएं, जितना हो सके अत्यधिक फ्रूट लें। एक दिन में 3 लीटर 4 लीटर पानी आप पिएं, तो इससे भी आपकी लो बीपी की समस्या है वो ठीक हो जाएगी। खाने में आप नमक का सेवन ज़्यादा कीजिए, जैसे पापड़ या सलाद वगैरह में अलग से नमक डाल के, दाल में अलग से नमक डाल के खा सकते हैं, तो इससे भी आपकी लो बीपी की समस्या है वो ठीक हो जाएगी। गर्भवती महिलाओं में जो बीपी है वो हमेशा कम रहता है, हमेशा 100, 60, 110, 70, 90, 60 ऐसे ही रहता है। तो यह एक सामान्य कंडीशन है, इसमें किसी भी प्रकार की इलाज कराने की ज़रूरत नहीं होती है। यदि आपका बीपी हमेशा लो रहता हो लेकिन आपके शरीर में किसी भी प्रकार का लक्षण ना हो, तो आपको कोई इलाज कराने की आवश्यकता नहीं है, एक सामान्य कंडीशन है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।